قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। स्वीडन के शैतान कट्टरपंथी नेता के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा जो है वो फूट चुका है। तमाम मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं लगातार आना शुरू हुई हैं, तो वहीं भारत की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया लोगों की सामने आ गई है, जहां भारत के मुसलमानों ने भी खुले तौर पर स्वीडन की इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताया है और साफ शब्दों में रजा एकेडमी की तरफ से ये मांग की गई है कि स्वीडन को सबक सिखाने के लिए तमाम मुल्क जो हैं, खासतौर पर मुस्लिम देश, वो स्वीडन से अपना रिश्ता तोड़े, अपने संबंध को पूरी तरीके से खत्म करें। तो वहीं इस पर जमाते इस्लामी हिंद की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और जमाते इस्लामी हिंद की तरफ से ये मांग की गई है कि ये स्वीडन में जो घटना घटी है कुरान शरीफ जलाने को लेकर के, उस कट्टरपंथी नेता को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। किस तरीके से तमाम रिएक्शन जो हैं भारत से सामने आए हैं, एक बार पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون। ये कुरान पाक जो है मालूमदा नज़र किया गया, आतिश नज़र किया सभी से, आज उसकी मजम्मत के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और इसके अंदर कुछ हम लोगों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, इस पर गौर खोज किया जाए। तो एक बात तो ये सामने आई है कि तमाम मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया जाए कि इसने गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ये काम किया, लिहाजा उस हुकूमत से हम अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए। कुरान रोशनी है, कुरान है खजाना, कुरान रोशनी है, वो कौन शह है जिसकी कुरान में कमी है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम हजरात, कायदे मिल्लत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया मुहाफिज़े नामों से रिसालत हजरत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब किला दामाजिल्लहू ने जैसे ही ये रूह फरसा खबर सुनी कि स्वीडन में रास्मुस पोलिडन दाएं बाजू की पार्टी का ये लीडर है, इससे पहले भी नवंबर में उसने माज़अल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती करने का ऐलान किया था। आज 21 तारीख को जिस तरीके से उसने हुकूमत की सरपरस्ती में इस तरीके से फेले मुजरिमाना किया है, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान शोला बन चुके हैं। अगर हुकूमत स्वीडन ने इस तो दोस्तों आपने देखा ये प्रतिक्रिया जो है रजा एकेडमी की तरफ से सबसे पहले सामने आई, जहां रजा एकेडमी ने एहतजाज दर्ज करवाया और एहतजाज के तौर पर कुरान शरीफ की तिलावत की गई और कुरान शरीफ की तिलावत के बाद तमाम बुद्धिजीवी मुस्लिम जो हैं एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने बयान को लोगों के सामने रखा और जमाते इस्लामी हिंद ने भी कड़े शब्दों में स्वीडन को फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाने के नापाक कृत्य के विरोध में रजा एकेडमी के संस्थापक और आलम इंडिया सुन्नी
जमीयत उलमा के उपाध्यक्ष अलहाज मोहम्मद सईद नूरी की अध्यक्षता में रजा एकेडमी के कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक में सईद नूरी ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि हम पवित्र कुरान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ही हम इसके लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। नूरी साहब ने आगे कहा कि यह स्वीडन में पहला मामला नहीं है, उसने पहले भी ऐसे जघन्य कृत्य किए हैं। हम भारत सरकार के माध्यम से स्वीडिश सरकार को चेतावनी देते हैं कि वे जल्द से जल्द मुसलमानों से अपने जघन्य कृत्य के लिए माफी मांगे। अगर वे हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मामला दर्ज कराएंगे। नूरी साहब ने कहा कि हम मुस्लिम देशों से मांग करते हैं कि वे स्वीडन के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लें ताकि स्वीडिश सरकार में ऐसा करने का साहस ना हो, दोबारा ऐसा काम ना करें। उन्होंने कहा कि हर दौर में इस्लाम के दुश्मन ने अलग अलग तरह से इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाया है। उन्होंने नए नए हथकंडे अपनाए, कभी नबूत पर, कभी बुजुर्गों को निशाना बनाया। मानो उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को हर सूरत में भड़काने की नापाक कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने सब्र और सहनशीलता का परिचय दिया। इन सब बातों के बावजूद इस्लाम धर्म आज भी कायम है। हम मानते हैं कि यह हमारे लिए परीक्षा के क्षण है। हमें कुरान की शिक्षाओं को घर घर फैलाना चाहिए ताकि कुरान की महानता बनी रहे। इस बैठक में अल थफाक अल सुनिया केरल के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए। प्रतिनिधि मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर फारूक नईमी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान स्वीडिश सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से स्वीडिश सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध करते हुए कहा कि अल सकाफत सुन्नत केरल कुरान जलाने की घटना के विरोध में नूरी साहब के पक्ष में खड़े हैं। वहीं मौलाना अमानुल्लाह रजा ने कहा कि हम स्वीडिश सरकार के इस जघन्य कृत्य से बहुत दुखी हैं और उनसे माफी मांगते हैं। कारी अब्दुल रहमान जिया ने कहा कि हम रजा एकेडमी के माध्यम से मुस्लिम देशों से स्वीडिश पर पाबंदी की मांग करते हैं। मुफ्ती जहीरुद्दीन नूरानी केरल ने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों को मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पवित्र कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए थे, लेकिन पवित्र कुरान अभी भी उसी स्थिति में है जैसा कि ये 1450 साल पहले था। मौलाना जफरुद्दीन रिजवी ने कहा कि रजा एकेडमी के प्रमुख से भारत सरकार को इस मामले से अवगत कराने का अनुरोध किया और भारत सरकार से आग्रह किया कि स्वीडिश सरकार के गंदे कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करें। बैठक में भाग लेने वाले मौलाना खलीलुर रहमान नूरी, मौलाना नौशाद आलम मिसबाही, मौलाना मोहम्मद फकी, अल कमर सकाफी, हाफिज अब्दुल रशीद सुभानी, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान, अशरफ शिदा गुवंडी और हाफिज तौफिक, तमाम लोग जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और एक सुर में तमाम बुद्धिजीवियों ने यही कहा कि स्वीडन से तमाम मुस्लिम देश जो हैं अपने संबंध को खत्म करें, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच जमाते इस्लामी हिंद ने भी स्वीडन में कुरान पाक जलाने की घटना का पुरजोर तरीके से विरोध किया तथा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। जमाते इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने मीडिया में जारी अपने बयान में कहा कि ये एक नस्लवादी, भड़काऊ और घृणा वाला अपराध है। इस जघन्य कृत्य में शामिल व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रोफेसर सलीम का मानना है कि सभी धार्मिक पुस्तकों और व्यक्तित्वों का सम्मान किया जाता है, उन्हें किसी भी तरह से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए और ना ही उन्हें बदनामी और अपमान का शिकार होना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों और व्यक्तित्वों का सम्मान सबके लिए अनिवार्य है। स्वीडन में जो कुछ भी हुआ है वे दुखद और निंदनीय है। ऐसे कृत्य की निंदा करने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। इस तरह के कृत्य विभिन्न धार्मिक इकाइयों में दरार पैदा करते हैं।
कि किसी भी सभ्य समाज द्वारा माफी नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे साफ तौर पर कहा कि पवित्र कुरान से नफरत करने वालों को एक बार इस पवित्र पुस्तक को पढ़ना चाहिए और इसके संदेश को समझना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए। कुरान एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जो अंधभक्ति और पूर्वग्रह से ऊपर उठकर तर्क और मानव स्वभाव की अपील करती है। ये तर्क संगत और तार्किक शब्दों के साथ मनुष्य को आध्यात्मिक दुनिया के बारे में विश्वास दिलाता है। हमें पवित्र पुस्तकों और व्यक्तित्वों का अपमान करने के प्रयासों को एकजुट होकर निंदा करनी चाहिए। स्वीडन में जो कुछ भी हुआ वे नैतिक पतन और अन्य धर्मों के खिलाफ आक्रामकता का संकेत है। ऐसे अवसरों पर उकसावे से बचना चाहिए और कानून की सीमा के भीतर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध या निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद मांग करती है कि भारत सरकार इस कृत्य की निंदा करे और भारत में स्वीडिश दूतावास को अपनी नाराजगी से अवगत कराए। तमाम तस्वीरें देश भर से दुनिया भर से सामने आ रही है, जहां सबसे पहली प्रतिक्रिया कुरान को जलाने को लेकर के रजा एकेडमी और जमात इस्लामी हिंद की तरफ से सामने आई है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।